श्रेष्ठ अपिय करीब माया बेला कुला अंत बेगी ताम मत्स्य ताम विगस्य किम सत्कर्म भवे। नारद जी इस बात को कहते। अरे ये जगत जो है ये उल्टी नदी वाला है, उल्टा है। कैसे अक्सर नदियों के जो बीच में प्रवाह है वो तेज रहता है, किनारे शांत रहते हैं, लेकिन इस जगत की नदी के किनारों पर तेजी रहती है, प्रवाह तेज रहता है, बीच में ये शांत रहती है। अगर कोई इसमें गिर गया तो कैसे निकलेगा? नहीं निकल सकता, क्योंकि किनारों पर बहुत तेज प्रवाह है, बीच में ही पड़ा रहेगा। अगर कोई इस नदी से निकलने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, नहीं सोच रहा कि कौन सी विधि ऐसी है जिससे हम इस नदी से पार हो सकते हैं, और केवल इसी में लगा हुआ कुत्ते बिल्ली की तरह से कि हमारे पास समय नहीं है, पशुओं की तरह से कर्म कर रहा है। ये तो पशु भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को तो पशु भी पाल रहा है, गाय भी पाल रही है, हर कोई अपने बच्चों को पालन करता है, और मनुष्य भी यही करता है। तो कौन सी विधि इसके पास है कि वो कुछ अलग कर रहा है? ये तो पशु भी कर रहे हैं। तो मनुष्य योनि का सब्जेक्ट है, केवल भजन के लिए शरीर मिला है, और योनियों में सब भोग हैं। इस कीड़े के भी जो कीट होता है, जो मल का कीट है, उसे भी ये सुविधाएं प्राप्त हैं। नरक में पड़े हुए लोगों को भी ये सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन भजन नहीं है। भजन केवल इसी योनि में हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि नरकों में जाने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना। जो पाप हम लोगों से हो जाता है उसका प्रायश्चित कर लिया जाएगा तो जीव नरकों में जाने से बच जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, उसको अगर फांसी की सजा जज दे देता है तो नरकों में जाने से बच जाता है, उसका प्रायश्चित हो गया, ठीक। लेकिन अगर उसे उम्र कैद भी होती है तो भी प्रायश्चित ठीक नहीं हुआ है, फिर भी उसको जाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह का प्रायश्चित करना पड़ेगा जिस तरह का पाप किया है। गुरुणाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च। छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस तरह से डॉक्टर के पास हम जाते हैं, छोटी बीमारी का छोटा इलाज होता है, बड़ी बीमारी का बड़ा इलाज होता है। पैर अगर कट गया है तो टेबलेट पेट दर्द की डॉक्टर नहीं देता, पट्टी बांधेगा पैर में, उसका वही ट्रीटमेंट है, वही प्रायश्चित। तो इस तरह से जो भी पाप हम लोगों से होता है उसी तरह का हमको प्रायश्चित करना पड़ता है, तब वो पाप कटता है। तो इस तरह से परीक्षित महाराज को जब ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा और तप के द्वारा ये विधि बताई गई, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ये विधियां बताई गई। जैसे हम कुछ कन्याओं को पाप काटने के लिए भोजन करा देते हैं, कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं, ठीक प्रायश्चित नहीं हो, ठीक प्रायश्चित होना चाहिए। और अगर उसमें त्रुटि हो गई तो वो फिर समाप्त हो जाता है, इसलिए बहुत कठिन है। जैसे हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, साल में एक बार 10 बार गए, यहाँ तो किनारा है, चलो भाई, लेकिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं स्नान करने के लिए, तो क्या पाप कटता है? कोई पाप नहीं कटता, क्योंकि फिर व्यक्ति उन्हीं कर्मों में लग जाता है। जो पाप वो काटने के लिए आया है और स्नान करने के बाद फिर उन्हीं कर्मों में लग जाता है जो यहां पर वो पाप काटने के लिए। इसलिए गंगा जी कोई भी पाप नहीं काटती, और उल्टा पाप हो जाता है। गंगा माता को मैली करने का प्रयास, गंगा मैली नहीं होती है, लेकिन प्रयास किया तो पाप हो। अगर कोई गंगा जी में स्नान करने के बाद में ये वचन ले और भगवान का भजन में के लिए दृढ़ हो जाए तो गंगा जी पाप काट दे, कोई भी पाप उसका शेष नहीं है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में आकर के फिर भगवान की भक्ति भी उसके सारे पाप काटती है। क्योंकि इस जगत में पाप करना बहुत सहज है, जो अपने कर्मों के प्रति सावधान है वो भी पाप कर देते हैं।
तो इसीलिए ये साधन बताया, आगे कह रहे हैं राजोवाच। जब ये बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि ज्ञान कांड के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा किसी को खाना खिला करके, किसी को इस तरह से सेवा करके आप पाप काट सकते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज ने इसको स्वीकार नहीं किया। अरे गंगा जी में स्नान करके फिर उन्हीं कर्मों में आप लग रहे। मुझे ऐसा प्रायश्चित चाहिए जो पाप कर्मों को करने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर दे, वो है प्रायश्चित। पाप करने की प्रवृत्ति ही ना रहे हृदय में, पाप के प्रति आकर्षण ही ना रहे, समाप्त हो जाए। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर भजन नहीं करता, अगर उसको जो लेक्चर देता है बैठ करके चार आदमियों ने, अरे वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, मौका मिलने पर वो भी वही कर देगा, वो भी उसी कर्म को कर देगा। इसीलिए राजोवाच है, दृष्ट श्रोताभ्याम जाननपि आत्मनो हितम करोति भुवे विवश प्रायश्चित मतो कथा। परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं इसको प्रायश्चित मानता नहीं हूं। जो बार बार अंदर से प्रेरणा आ रही है कि इस पाप कर्म को कर दो, और फिर व्यक्ति उसी पाप को कर देता है, और दृष्ट देख रहा है और सुन रहा है, लोगों से सुन भी रहा है, भैया ये काम गलत हो किया है? हम लोग विचार करते हैं ना शाम को बैठ करके, अरे गांव में उस आदमी ने ऐसा कर दिया, बहुत गलत कर दिया, तो उसका विचार करते हैं। और करोति भू, कौन सी ऐसी शक्ति है जो अंदर से पाप करने के लिए पाप करने के लिए प्रेरित करे? कोई शक्ति है। अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु मैं पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन कोई शक्ति ऐसी है अंदर से जो प्रेरित करती है पाप कर्म के लिए। कौन सी हो सकती है? संगात संजायते कामा, कामात क्रोधा अभिजाय। वो काम है, काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापात्मा विद्येन बेरिना। ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। काम का अर्थ है कामनाएं और वासनाएं। अब ये कर लिया, वो कर लिया, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, पूरा जीवन चूहे की तरह से उसी में लगा रहता है। भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाता, कहता है हम तो गृहस्थी हैं भैया, हमारे पास समय नहीं है। एक मकान यहाँ बना, एक मकान यहाँ, एक प्लॉट वहां ले लिया, वो कर लिया, उसी में लगा रहता है पूरी जिंदगी। कुटुंब के पोषण में ही लगा रहता है। कुटुंब पोषाय विहन निज आयुर न बुद्धते अर्थम विहंतम परमता। और उस बेचारे को, परिवार के मुखिया को यही पता नहीं चलता अपने परिवार की आसक्ति में कि कब उसको बुढ़ापा आ गया और कब उसने अपना कीमती मनुष्य जीवन गंवा दिया, चला गया। कुटुंब पोषाय विहन निज आयु, अपनी निज आयु को उसने कब गंवा दिया, उसे बेचारे को ये पता ही नहीं चला। और पूरा जीवन युवा अवस्था में कुमार खेलने में, कुमार अवस्था युवा अवस्था में